Yes. So let's quickly start learning the last topic of our entire VRC, that is para completion. हमने अब तक क्या क्या करा है? Obviously we did RCs, a bunch of classes on RCs, and उसके बाद में VA आया और VA के अपने 4 segments थे. First was para summary, then was para jumbles, then was odd one outs, और आज ये last segment which is para completion. Right? This is what we are going to take up. एंड साथ ही हमने ये पूरा बीआरसी कोर्स वी स्टडीड यूजिंग द पीवाईक्यूज. हमने पीवाईक्यूज भी सिलेक्ट पीवाईक्यूज करे. मैंने क्लास में पहले भी बताया तुम लोगों को कि इन आवर एंटायर कोर्स कि वी आर नॉट टेकिंग ऑल पीवाईक्यूज, वी हैव टेकन सिलेक्टेड स्लॉट्स. 2017, 2018 एंड 2019 ये सारे स्लॉट्स, स्लॉट 1 स्लॉट 2, 2 स्लॉट्स होते थे उस समय पे. स्लॉट 1 स्लॉट 2, स्लॉट 1 स्लॉट 2, स्लॉट 1 स्लॉट 2. तो इस तरीके से. एंड 2020 ऑनवर्ड्स हमने सिलेक्ट स्लॉट्स लिए 23, 24, 25 तक. हमने कैसे किया है? इसका स्लॉट 1, इसका स्लॉट 2, इसका स्लॉट 3, इसका स्लॉट 1, इसका स्लॉट 2, इसका स्लॉट 3. इस तरीके से हमने पीवाईक्यूज रेफर करे. द रिमेनिंग स्लॉट जैसे 2020 का स्लॉट 2 एंड 3 हो गया, और उसके बाद 2021 का स्लॉट 1 एंड 3 हो गया, 2020 का स्लॉट 1 एंड 2 हो गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये हमने रखे हैं ऐसे. टोटल हमारे पास 12 पेपर्स है, राइट? 12 पेपर्स जो हमने एज फुल लेंथ मॉक्स के लिए रखे हैं. तो इनके क्वेश्चंस वी नेवर सॉल्व, इनके क्वेश्चंस वी नेवर इवन हैव अ लुक एट. आवर पॉइंट इज दैट थ्रू ऑल द सब्जेक्ट्स, बीआरसी हो, डीएलआर हो या क्वांट्स हो, हमको ऑब्वियसली पीवाईक्यू बेंचमार्किंग करनी पड़ेगी. हमें पीवाईक्यू के थ्रू पढ़ना पड़ेगा. तो बेसिक्स कवर करने के बाद, डीएलआर क्वांट्स में बेसिक कवर करने के बाद, एडवांस कवर करने के बाद हम पीवाईक्यूज ही करने वाले हैं. एंड बीआरसी तो हमने पीवाईक्यूज से ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ा, राइट? और वो हमने ये सिलेक्ट स्लॉट्स जो अभी मैंने मार्क करे, ये और ये सिलेक्ट स्लॉट से ही हमने किया है, सो दैट द रिमेनिंग स्लॉट्स रिमेन विद अस फॉर फुल लेंथ पेपर. क्योंकि जब भी तुम पूछते हो ना कि मैम विच आर द बेस्ट मॉक्स अवेलेबल, कौन से मॉक्स अच्छे हैं, आई ऑलवेज आंसर व्हाट कैन बी अ बेटर कैट मॉक देन कैट एग्जाम इटसेल्फ, राइट? What can be a better mock to test your performance and test your preparation for CAT than CAT exam itself, right? And that is why these slots we never touch. और ये PYQs हम कभी सॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि हमें कुछ तो पेपर्स चाहिए ना जो एकदम फ्रेश है और हम डेफिनेटिव टाइम पे देंगे, है ना? जल्दी टाइम आने वाला है where I'll ask you guys to take your first PYQ mock to give you a reality check कि where do you stand, and then accordingly either तुम खुश होगे या तो टेंशन में आओगे कि यार मैंने पढ़ लेना चाहिए, राइट? सो वैसा होने वाला है, राइट? एंड एज फार एज VRC इज कंसिडर्ड, आज हमारा कॉन्सेप्ट का लास्ट क्लास है. VRC का लास्ट क्लास नहीं है. ऑफ कोर्स द कोर्स विल कंटिन्यू. वी विल सॉल्व मेनी मोर RCs, वी विल बी टेकिंग मेनी मोर VA क्वेश्चंस, और हम क्लास में प्रैक्टिस जरूर करते रहेंगे, एडवांस क्वेश्चंस करते रहेंगे, रिविजन करते रहेंगे, हम एरिया टेस्ट देते रहेंगे, हम प्रैक्टिस टेस्ट देते रहेंगे और उनको डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है? सो वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस बिकॉज अभी तो इतना सारा टाइम बचा है, तो वी हैव टू कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग VRC एवरी वीक एंड एवरी डे, ठीक है? तो लेट अस बिगिन. Let us begin. Thumbs ups. Very good. Very good. So, a quick revision on the VA portion, right? The basics remain same. VA के basics remain the same. क्या basics थे VA के? What were the basics? पहला was tunnel in. इसमें either you tunnel in or you tunnel out. और हमारे VA questions usually tunnel in type के होते हैं. Tunnel in type का मतलब क्या होता है? They start with something broad. They start with something broad and then move to something specific. हमारा पूरा VA इस पे बेस था. पैरा जंबल्स हो, ऑड वन आउट हो, और अभी पैरा कंप्लीशन भी हो. ये तीनों का बेसिस यही होगा कि पैराग्राफ स्टार्ट्स विद समथिंग व्हिच इज ब्रॉडर एंड देन गोज टू समथिंग वेरी स्पेसिफिक. ये हमारा पहला बेसिक था. दूसरा बेसिक्स क्या था? रेफरेंस चेन्स. रेफरेंस चेन्स में हमने क्या सीखा था? व्हाट इज रेफरेंस चेन्स? रेफरेंस चेन्स मतलब दिस, दैट, these, those, who, whose, whom, ऐसे रेफरेंसिंग वर्ड्स दिए थे. रेफरेंसिंग वर्ड्स मतलब क्या होता है? अगर कहीं पे बोला है कि दिस आइडिया enraged people, दिस आइडिया मतलब which आइडिया? सो ऑब्वियसली दिस सेंटेंस जिसमें ये दिस है, इट इज रिलेटेड टू सम अदर सेंटेंस जहां पे रेफरेंस दिया गया है वो शब्द का, है ना? क्या बोलेंगे? द बॉय हु, समथिंग लाइक उन्होंने मतलब हु मेंशन किया, राइट? हु मेंशन किया तो मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हैं. The boy, the boy will be mentioned first and who will be mentioned later, right? So reference chain क्या होता है कि whoever you are mentioning or whatever thing you are mentioning, that mentioning sentence comes first and then उसका referencing sentence आता है. Then third क्या था? हमारे direction words. हमारे direction words की family क्या क्या थी? And, but, and therefore, right? ये मैं हर एक क्लास में रिवाइज कराती हूँ because that is how important it is.
एंड क्या करता है, कंटिन्यू करता है कॉन्वर्सेशन, बट क्या करता है, कॉन्ट्रास्ट करता है, और देयरफॉर क्या करता है, कंक्लूड करता है, राइट, दैट इज व्हाई, हेंस, ऐसे शब्द, राइट। तो ये हमारा पैरा कंप्लीशन में भी काम में आएगा। अगर कोई सेंटेंस है जहाँ पे दैट इज व्हाई वगैरह दिया है, तो उसको पता है कि वो टुवर्ड्स द एंड आएगा, बिकॉज वो कंक्लूजनरी सेंटेंस है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ऐसे डायरेक्शन वर्ड्स होते हैं। एंड लास्टली वी हैव रेपिटेशन। रेपिटेशन में क्या था कि बेसिकली एनी वर्ड्स और एनी आइडियाज आर रिपीटेड इन अ सेंटेंस टू बिल्ड ऑन टू देम, राइट। पैराफ्रेजिंग होती है, सिंप्लीफिकेशन होता है, फिर ऑथर हमें सेम चीजें जो पहले ऑथर हमें सिखा चुका है, राइट, जो ऑथर हमें पहले सिखा चुका है, बता चुका है, बोल चुका है, उसको ऑथर और सिंपल वर्ड्स में पैराफ्रेज करेगा, सिंप्लीफाई करेगा, एग्जाम्पल देगा, और वो आइडिया बिल्ड करेगा। तो रेपिटेशन के थ्रू भी हमको पता था कि हम कैसे सेंटेंस पेयर्स फॉर्म कर सकते हैं, और वो सेंटेंस पेयरिंग भी हमें अभी पैरा कंप्लीशन में काम आएगी। So these four basics are common throughout your odd one out, your para completion and your paragraphs. ये तुम्हारा बेस बनाएगा ऑफ हाउ एनी पैराग्राफ इज फॉर्म्ड इन बीए, ठीक है। अब इसी के ऊपर लेट अस बिल्ड व्हाट इज पैरा कंप्लीशन, है ना। इसी के ऊपर लेट अस बिल्ड पैरा कंप्लीशन। तो पैरा कंप्लीशन क्या होता है, बेसिकली वो लोग तुम्हें एक सेंटेंस देते हैं, ठीक है, एक सेंटेंस देते हैं, और वो तुम्हें फिर एक पैराग्राफ देते हैं, राइट। पैराग्राफ में जैसे सेंटेंस होता है, फिर वैसे ब्लैंक दे देंगे, है ना, ऐसा कुछ उन्होंने दे दिया, लेट्स से, है ना। दे गिव यू वन सेंटेंस एंड देन देयर इज अ ब्लैंक, देन वन सेंटेंस, ये ब्लैंक है, देन वन सेंटेंस एंड अ ब्लैंक, ऐसे ब्लैंक दे दिया। होल पॉइंट इज विल आस्क यू कि ये सेंटेंस इन ब्लैंक में से कहां फिल हो सकता है, सो दैट एक सेंसिबल पैराग्राफ बनेगा, ठीक है। वेयर कैन यू फिल अप दिस सेंटेंस, इज अ मिसिंग सेंटेंस फ्रॉम द पैराग्राफ, एक पैराग्राफ का मिसिंग सेंटेंस है, वो तुम्हें इस दिए हुए पैराग्राफ में घुसाना है, बट कहां घुसाओगे वो तुम बताओ, वेयर विल इट गो, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस विल इट बी इंसर्टेड इनटू, वो तुम्हें बताना है, ठीक है। दैट इज व्हाट पैरा कंप्लीशन इज, कि मिसिंग सेंटेंस यू इंसर्ट इन द पैराग्राफ and then you complete the paragraph. Right now the paragraph is incomplete because this sentence is missing from it, so how will you insert it in, so that is what they're asking. अब जब हम ये करते हैं तो one thing is for sure कि जो हमने अभी 4 बेसिक सीखा है वो तो रहेंगे, रेपिटेशन रहेगा, पैराफ्रेजिंग, रेपिटेशन, एग्जांपल देना, सिंप्लीफिकेशन, वो ध्यान में रहेगा, ब्रॉड टू नैरो टनल इन रहेगा, रेफरेंस चेन्स और डायरेक्शन वर्ड्स भी तुम्हारे काम में आएंगे इन डूइंग दैट फॉर श्योर, ठीक है। तो ये हमें करना होता है, बट वहां पे बेसिकली main objective is that you learn to find the missing bridge. What is a missing bridge? The common function that this missing sentence is playing in the paragraph is that it acts as a bridge. Bridge matlab kya? They'll introduce some previous idea and there'll be some next idea, and this sentence is a bridge between it. So when you will end up reading this paragraph, you will realize कि कुछ दो sentences है, let's say ये sentence और ये sentence, जो साथ में sense ही नहीं बनाते, कुछ तो उसमें missing है, otherwise these are not connected with each other, and वहां पे तुम तुम्हारा bridge डालते हो। Missing sentence is always inserted at a place where you feel like there's a disconnect between two given sentences. There's a disconnect between, अगर ये blank हमने blank ही छोड़ दिया, यहाँ पे कोई sentence नहीं डाला, तो ये दो sentences में कुछ ना कुछ gap रहेगी और एक story complete नहीं हो रही है, एक flow of idea नहीं हो रहा है। So that is where you find the missing bridge, कि दो sentences में कहाँ gap है, कहाँ पे sense थोड़ा सा incomplete सा बन रहा है, and वहां पे तुम्हारा sentence fill होने की बहुत ज्यादा chances होते हैं, while keeping all the basics of VA in mind. Do we understand this much? Do we understand this much? Yes, yes, very good. So now the objective is to understand how to solve क्या हो गया ये line insert हो गई जल्दी से, but the thing is how to solve para completion. Para completion solve कैसे करते हैं? What is the step by step process? See, the first process is going to be if we read the missing sentence. ये अभी ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। So we have to read the missing sentence. How do we read the missing sentence? क्या क्या नोट करते हैं? रीड मतलब क्या, पढ़ के नहीं चले जाना है ना, मैम पढ़ लिया अब बताओ, नहीं, पढ़ना है मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड जो मिसिंग सेंटेंस तुम्हें दिया हुआ है ना, द सेंटेंस दैट इज गिवन टू यू, उसको रीड करके व्हाट डू यू प्रोसेस, पहली बार यू फाइंड द कीवर्ड्स, क्या क्या दिया है, you try to understand the purpose, what is sentence trying to do, is that sentence a definition of something, is that sentence an example of something, is that sentence challenging something, है ना, is that sentence persuading something, suggesting something, हमने इतने सारे purpose tones सीखे, right, उसमें से कुछ भी, is that sentence questioning something, is that sentence analyzing something, ये हमें नोट करना पड़ेगा कि what is that sentence trying to do, ऐसा जनरल हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद रियली इंपॉर्टेंट, फाइंड रेफरेंस चेन, हम ढूंढेंगे रेफरेंस चेन, क्या इस वर्ड में कोई दिस दैट दीज दोस हुज जैसे वर्ड्स है जो हमें इंडिकेट करेगी ये किस सेंटेंस से रिलेटेड होगा, राइट।
फिर उसके बाद हमें डिडक्शन वर्ड्स भी देखने पड़ेंगे। इसमें देयरफॉर, दैट इज व्हाई टाइप के कुछ वर्ड्स तो नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर हमें पता होगा कि ये टुवर्ड्स द एंड आएगा। इसमें एंड, बट, ऐसे कोई सेंटेंस, एंड फैमिली का, फर्दर मोर, कॉन्सिक्वेंटली, ऐसे सब शब्द है तो हमें पता होगा कि ओ सेम ये सेंटेंस में दी हुई आइडिया सेम रिपीट हुई है, उसके बाद ये एंड वाला सेंटेंस है। राइट, अगर बट दिया हो और कुछ पॉजिटिव नेगेटिव दिया हो तो हमें पता होगा कि ओ, हमें अगर ये बट वर्ड के बाद कुछ पॉजिटिव दिया है मतलब इसके पहले कुछ नेगेटिव आया होगा, और नेगेटिव के बाद फिर ये वाला सेंटेंस आएगा। तो इस तरीके से हम चीजें नोट करेंगे कि उसके कीवर्ड्स क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसके रेफरेंस चेन या डायरेक्शन वर्ड्स कुछ उसमें है क्या। ठीक है, व्हाई डू वी डू दिस, इज बिकॉज इन्हीं के बेसिस पे वी कैन डिटरमाइन कि वो सेंटेंस में, वो पैराग्राफ में कहा जाए। सो देन सेकंड थिंग इज ऑब्वियसली विल रीड द पैरा। अब तो गिवन पैराग्राफ जब हम पढ़ेंगे तो हम क्या ध्यान देंगे, जब भी हम गिवन पैराग्राफ पढ़ेंगे तो हम ध्यान कुछ चीजों का देंगे। सबसे पहले कि ब्रॉड टू नैरो ये पैराग्राफ जा रहा होगा, ये पैराग्राफ ब्रॉड टू नैरो जा रहा होगा। और जब ये ब्रॉड टू नैरो जा रहा होगा तो हमने जो ये पर्पस आइडेंटिफाई करा है हमारे मिसिंग सेंटेंस का, उससे हमें पता चलेगा कि ये एक कॉन्टेक्स्ट सेटिंग सेंटेंस है, ब्रॉड है बाय नेचर, यहाँ कुछ स्पेसिफिक है ना, यहाँ कुछ स्पेसिफिक है। और उस हिसाब से हमें एक जनरल आइडिया आएगा कि इस पैराग्राफ के फ्लो में ये स्टार्टिंग में आ रहा है, एंड में आ रहा है, कि बीच में कहीं आ रहा है, स्टार्ट में आ रहा है, एंड में आ रहा है, या बीच में कहीं आ रहा है। बेसिस द पर्पस ऑफ द नेचर ऑफ द सेंटेंस हमें पता चलेगा। तो ये तुम पहले नोट करोगे कि जो तुम्हें पैराग्राफ दिया है ये ब्रॉड टू नैरो जा रहा है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, सेकेंड थिंग दैट वी नोट इज रेपिटेशन। रेपिटेशन ऑफ व्हाट, हमने ये मिसिंग सेंटेंस के कुछ कीवर्ड्स नोट कर लिए, हमने कुछ कीवर्ड्स नोट कर लिए, वो कीवर्ड्स रिपीट होंगे। सेंटेंस, कोई भी पैराग्राफ में कोई आइडिया जब एक्सप्लेन किया जाता है तो टॉप टू बॉटम कंप्लीट तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। राइट, तो जैसे ही हमें दिखा कि गिवन सेंटेंस के कुछ कुछ वर्ड्स हमें पैराग्राफ में दिख रहे हैं, तो उसी के आसपास जहां पैराग्राफ में ये दिया, स्टार्टिंग में, मिडिल में, एंड में, जहां भी दिया, उसी के आसपास हमारा ये सेंटेंस आएगा। तो दैट इज व्हाई वी आर लुकिंग फॉर रेपिटेशन, द वर्ड्स दैट आर गिवन इन द सेंटेंस, वेयर आर दे इन द पैराग्राफ, सो वी विल लुक फॉर दैट। थर्ड, वी विल लुक फॉर गैप्स, कुछ स्टोरी या कुछ फ्लो में गैप है। जैसे मैंने तुमको बोला कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से प्रॉपर्ली कनेक्ट नहीं हो रहा है, कुछ तो मिसिंग है यहाँ पे, और अगर मैं अपना सेंटेंस डाल दूं तो ये जो मिसिंग लिंक है वो कंप्लीट हो रही है क्या। सो दैट सॉर्ट ऑफ गैप की फ्लो नहीं है, एक स्टोरी नहीं बन रही है प्रॉपर्ली, ये तुम्हें नोटिस होगा। ठीक है, अब इसके बेसिस पे तुम्हें एक जनरल आइडिया आ जाएगा कि तुम्हारा सेंटेंस इस पैराग्राफ में कहाँ आ रहा है। इन केस यू कंफ्यूज, जैसे तुम्हें पता चल गया कि स्टार्टिंग में तो नहीं है, एंड में तो नहीं है, ये बीच में है, बट सेकंड ब्लैंक में कि थर्ड ब्लैंक में मुझे पता नहीं चल रहा, या तुम्हें पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस स्टार्टिंग में, मतलब थर्ड और फोर्थ में तो नहीं है, बट फर्स्ट ब्लैंक में कि सेकंड ब्लैंक में मुझे पता नहीं चल रहा, या एंड में है बट थर्ड ब्लैंक में कि फोर्थ ब्लैंक में पता। जब ऐसे दो ब्लैंक्स के बीच में तुम्हें कंफ्यूजन होगा, उस समय पे रियली इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू डू चेक, यू हैव टू डू फ्लो चेक। व्हाट इज अ फ्लो चेक? फ्लो चेक ऐसा होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि द सेंटेंस दैट इज गिवन टू यू, जो मिसिंग सेंटेंस तुमने दिया है ना, वो सेंटेंस का जो स्टार्ट है और वो सेंटेंस का जो एंड है ना, वो काफी ज्यादा कनेक्टेड होगा। किससे कनेक्टेड होगा? ये जो पहले वाला सेंटेंस है उसके, है ना, उसका एंड, और इस सेंटेंस का स्टार्ट, और इसके बाद वाला जो सेंटेंस है उसका स्टार्ट, और हमारे मिसिंग वाले सेंटेंस का एंड काफी ज्यादा कनेक्टेड होगा। एंड इस तरीके से हम फ्लो ढूंढ पाएंगे कि जैसे हम ये सेंटेंस इंसर्ट करते हैं तो पिछले वाले सेंटेंस का एंडिंग इज कनेक्टेड टू इट्स स्टार्ट, एंड नेक्स्ट वाले सेंटेंस का स्टार्ट, पैराग्राफ के नेक्स्ट सेंटेंस का स्टार्ट हमारे इस सेंटेंस के एंड से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से वो एक मिसिंग ब्रिज कंप्लीट कर रहा है। राइट, इट इज कनेक्टेड हियर, इट इज कनेक्टेड हियर, and that is why it is the missing bridge that we are fulfilling. So this is the three-step method that we have to follow in order to do your fill-ups. Fair? Cool. Now let us start doing questions. Okay? We will jump to questions directly. है ना? अभी हम BA में काफी trained है, हमने enough number of questions कर लिए हैं for us to be able to do PYQs. First, also us to be able to tackle a little trickier questions. And thirdly, मैं तुम्हारे weekly targets में consistently PYQs दे रही हूँ. And I hope you are solving it. इस हफ्ते हमारा quants का डाउट क्लास है, but soon we will start having VRC के डाउट classes as well for RCs and for VA separately. So make sure that you keep solving those questions. ठीक है? But meanwhile, let us start solving. चलो, I want you to give the attempt by yourself first. This is the sentence that you have to fill, and this is a paragraph with 1, 2, 3, and 4. 4 different gaps. बताओ. ठीक है, ऑल राइट, सो लेट अस डू दिस वन. क्या बोला यहाँ पे? साइंस हैज ऑफिशियली क्राउंड अस, साइंस हैज ऑफिशियली क्राउंड अस, साइंस हैज ऑफिशियली क्राउंड अस
superior to our early rising brethren. What is brethren? Brethren means brotherhood. मुझे लगता है गेम ऑफ थ्रोन्स वगैरह जैसे सीरीज में जो एकदम ऐसे आर्काइक पीरियड दिखाते हैं ना ऑफ लाइक इन वेरी वेरी ओल्ड टाइम, तो वैसे ब्रेथरन बोलते थे, ब्रदरहुड, ठीक है। अर्ली राइजिंग ब्रदरहुड या ब्रदर्स। सो अर्ली राइजिंग ब्रदर जो मतलब जल्दी उठने वाले ब्रदर से सुपेरियर हमें क्राउन कर दिया। ये काफी, इस सेंटेंस का नेचर क्या लग रहा है, एक तो हमने देख लिए व्हाट आर द कीवर्ड्स, साइंस है, अर्ली राइजिंग ब्रेथरन है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स लग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हमें इसमें ना कोई डायरेक्शन वर्ड दिख रहा है, ना कोई रेफरेंस चेन वाला वर्ड दिख रहा है। तो दिस सेंटेंस इज वेरी वेरी इंडिपेंडेंट इन नेचर एंड इट्स वेरी जेनेरिक ऑल्सो। एक अस करके वर्ड है जो डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते, बट अस इज हु वी डोंट नो, अस इज वी एज ह्यूमंस की किस जनरेशन में किस तरीके से बताया, मोस्टली अस एज ह्यूमंस ही होगा, बट नॉट वेरी लाइक इट्स नॉट दिस दैट काइंड ऑफ रेफरेंस चेन डायरेक्टली। तो ये हमको दिख रहा है एंड इट्स वेरी जेनेरिक बाय नेचर। व्हेन वी से इट इज वेरी जेनेरिक बाय नेचर, तो इट डज फील लाइक समथिंग व्हिच कम्स इन द बिगिनिंग, राइट। वेरी जेनेरिक बाय नेचर, इट्स नॉट स्पेसिफिक, राइट। तो अनलेस एंड अनटिल इट इज स्पेसिफिक, वो एंड में आएगा ही नहीं, तो पैराग्राफ डेवलपमेंट में ही आएगा स्टार्टिंग में। तो हाई चांसेस दैट दिस सेंटेंस इज टुवर्ड्स द बिगिनिंग, बट बिफोर वी कंक्लूड इट लेट अस स्टार्ट रीडिंग द पैराग्राफ टू अंडरस्टैंड। बट हमने एक जनरल एनालिसिस कर दिया इस सेंटेंस का, ये क्या होगा। अब आगे चलते हैं। अभी बोलते हैं माय फेलो नाइट आउल्स grab a strong cup of coffee and gather around. My fellow night owls. Night owls, अभी देखो, early rising people and night owls are definitely contradictory things, right? Night owls जो रात को जगते हैं, early birds are people who rise early. तो ये us जो है ना, because ये जो भी us है, ये जो भी ग्रुप है, it is superior to the other group. तो अगर ये ग्रुप 1 है तो ये ग्रुप 2 की बात हो रही है, ये ग्रुप 2 ग्रुप 1 से सुपीरियर रैंक हुआ है, उसी को us करके रेफर कर रहे होंगे यहाँ पे। Now my fellow night owls, grab a strong cup of coffee and gather around. I have a great news. I have a great news. Okay. कोई अच्छी न्यूज है। अब देखो, अब this sounds like a news. This sounds like a news, right? Science is officially crowned us. Us मतलब us night owls as superior to early rising people, right? So this definitely sounding as a news. It's coming along, but let us see. Abhi, my fellow night owls, grab a strong cup of coffee and gather around. I have a great news. For a long time, I have a great news. अब उसने क्या बोला यहाँ पे कि I have a great news. So अब यहाँ से न्यूज स्टार्ट हो रही है, अगर हम वन में ये सेंटेंस नहीं डाल रहे तो I have a great news के बाद एक डिस्क्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है कि फॉर अ लॉन्ग टाइम आवर काइंड मतलब नाइट आउल्स हैज बीन अनफेयरली मलाइंड, हमको अनफेयरली ट्रीट किया है, स्टीरियोटाइप्ड एज लेजी एंड अनडिसिप्लिन्ड, लेजी अनडिसिप्लिन्ड है, टोल्ड वी ऑट टू बी मॉर्निंग लव्स, राइट, बचपन से अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी राइज, राइट, advised to go to bed early so that we can wake before 4 a.m. and run a marathon before breakfast, like all high flyers seem to do. Okay? Now, however, we are having the last laugh. We are having the last laugh. Why? Because science has officially crowned us superior to our early rising brethren. तो यहाँ पे भी आ रहा है. We are having the last laugh. Why? Because science has crowned us superior to our early rising brethren. तो यहाँ पे भी आ रहा है. It is making sense here also. अभी it may be tad more complicated than that. It may be. अभी ये it क्या है? देखो हाँ, अभी जहां पे भी हम सेंटेंस डाल रहे हैं वो सेंटेंस का स्टार्ट एंड वो होना चाहिए। तो मोमेंट वी सी द वर्ड इट हियर, तो ये इट इसके प्रीवियस सेंटेंस से कनेक्टेड होना चाहिए। इट मतलब सम आइडिया, राइट? इट इज द आइडिया हियर। दिस आइडिया इज tad more complicated than that. This idea is a little more complicated than that. What idea is more complicated than what? ये हमें रेफर होना चाहिए। ये हमें रेफर हो रहा है कि इस सेंटेंस में नहीं हो रहा, राइट? साइंस इज ऑफिशियली क्राउंड अस अर्ली superior to early rising people, but there's no reference. This is just an announcement, right? There's no idea mentioned, right? But this entirely is an idea. This is an explanation of idea कि हमको ऐसा वैसा 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 ट्रीट किया गया है क्योंकि हमको बोला गया है कि हाई फ्लायर्स जैसे जो भी हाई अचीविंग पीपल है उनके जैसा ऐसा बिहेव करो. But it may be tad more complicated than that. A study last week, which you may have already seen while scrolling at 1 a.m., suggests that staying up late would be good for our brain power. ठीक है? अब देखो, ये जो आइडिया है, the idea that science is officially crowned as superior, ये इंट्रोड्यूस हो चुका है और अभी उस आइडिया को तुम एक्सप्लेन कर रहे हो कि a study has told that staying up late would be good for brain power. तो ऑब्वियसली 3 और 4 में तो हमारा सेंटेंस नहीं आ रहा है
क्योंकि that award is already given and now there's an explanation to it, right? So whole point is what we understand. अभी देखो ये fairly easy question था and most of you have gotten it right, but the reason why I'm explaining it is because you should have right reasons why it is right, and also you should know how to analyze when you get stuck. So first we knew that our sentence is sort of generic in nature and it's very independent, so it ought to come in the beginning. ये हमने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था. साथ ही साथ अभी हम जैसे ये सेंटेंस देख रहे हैं, ये स्टडी सजेस्ट दिस, स्टडी इज सजेस्टिंग दिस, राइट? अब एक स्टडी इज सजेस्टिंग दिस मतलब अवार्ड मिल चुका है और फिर वो स्टडी के बारे में बताया जा रहा है, तो डेफिनेटली 3 और 4 में हमारा सेंटेंस नहीं आ रहा है. सो इट्स आइदर 1 और 2. और अभी 1 और 2 में वी विल हैव टू फिट इट इन, राइट? एंड वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे किस तरीके से एक फ्लो बेटर बन रहा है. So definitely when we look at 1, which all of you have answered, it definitely sounds more as a news, and that news is definitely starting is definitely connected with news, saying I have a great news, and then there's an announcement of news. The science has officially crowned us superior to early risers, and then there's an explanation of the news. So definitely है ना, यहाँ पे news है and यहाँ पे फिर आगे जाके explanation of the news है. ये काफी अच्छी से start और end से ये connect होता है. While sentence number 2 में, as you earlier discussed, it may be tad more complicated than that. It means what? The fact that early risers are better. That fact जो है वो थोड़ा ज्यादा complicated था, easy नहीं है, because study कहती है कि late जागने से brain power अच्छा रहता है. So this, without this sentence, यहाँ पे अच्छा सा connection हो रहा है, because this idea is explained here and that idea is addressed here. So definitely our sentence is more of a generic, broad announcement kind of sentence, which is very comfortably fitting in after the sentence which says, I have a great news, right? So that is why the answer is what? Sentence 1. Do you understand the explanation? Why it is 1? All of you thought it is 1, but why it is 1 is also really, really important. It was generic, right? So it had to be in the start. Secondly, out of 1 and 2, it was connecting with 1 better because it was sort of an announcement, right? And with 2, it was not connecting. So broad to narrow भी हुआ, repetition of words नहीं, but idea हुआ, right? And इस तरीके से ये build किया गया. By the way, सही है ना ये? Is the study a thinly veiled PR exercise for cap and pay company? No, it is legit. Research led by academics at Imperial College London studied data of more than 26,000 people and found that self-declared night owls generally tend to have higher cognitive scores. ठीक है, तो इस तरीके से ये सेंटेंस बनाया गया है. तो अभी तो ये सेंटेंस है कि तो बोलोगे कि मैम अच्छी बात है इसलिए हम रात को पढ़ते हैं, है ना? सब सुबह जग के नहीं पढ़ते. That's not a really good idea. ठीक है. Also, I'll tell you something interesting. Because see, I was working as a brand manager for a company, right? And when you work as a brand manager, your objective is कि जो बड़े brands का advertisement आता है, और advertisement में ये बोला जाता है ना कि recommended by 9 out of 10 doctors or India's #1. तो at that big scale, अभी ये coaching classes तो directly बोलते हैं कि India's best coaching class, क्योंकि ये unorganized market है. But when you run a expensive brand, a big brand that is recognized, right? You cannot make illegal claims. ऐसे क्लेम्स बनाना अलाउड नहीं होता है. कंपनीज बहुत सारा खर्चा करती है. ठीक है, मैं जिस प्रोडक्ट पे काम कर रही थी, उस प्रोडक्ट को रेकमेंडेड बाय 9 और 10 मदर्स, उसको करने के लिए वी हैड टू डू एन एंटायर 3 महीने का कैंपेन ऑफ डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स. तो वो एक एक सेंटेंस जो मार्केटिंग के लिए यूज किया जाता है एट दैट स्केल में, द प्रोडक्ट्स आर रियली बिग, 1000 10,000 करोड़ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसको हैंडल करते वक्त यू कैन नॉट मेक क्लेम्स लाइक दैट, अदरवाइज लीगल केस हो सकती है कंज्यूमर कोर्ट में तुम्हारे लिए, तुम्हारे अगेंस्ट वेरी वेरी इजी. So what happens is कि टेस्ट सैंपल्स दिए जाते हैं, रिसर्च क्रिएट किया जाता है कि जो भी पैकेजिंग है, लाइक से आई वाज वर्किंग फॉर हगीज, तो हगीज है, पैम्पर्स है, मैमी कोको पैंट्स है, डिफरेंट ब्रांड्स है, राइट? तो डिफरेंट ब्रांड्स होंगे, तो उनके पैकेजिंग को हटा के डायपर ए, डायपर बी, डायपर सी ऐसे लिखा जाता है. एंड देन फॉर्म इज देन देयर आर लिटरली एजेंसीज. वो एजेंसीज होती है जिनके पास ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, राइट? लाइक एक एजेंसी होगी जो बोलेगी वी हैव ग्रुप ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स बिटवीन दिस एंड दिस एज. There is this specific agency which is a group of like lot of mothers. So then what happens is the company hires this agency and be like कि okay हमको 300 mothers में ये सर्वे कराना है, तो तुम हमें 300 mothers का कॉन्ट्रैक्ट दो पैसे के एक्सचेंज में. एंड देन फिर उनको ये डायपर है, डायपर बी, डायपर सी ये किया जाता है. उनको 1 महीना प्रोडक्ट यूज करने बोला जाता है, उनको अपने ऑब्जर्वेशन लिखने बोले जाते हैं, एक क्वेश्चनर दिया जाता है, वो क्वेश्चनर फिल होता है. वो क्वेश्चनर के क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि एट द एंड ऑफ इट 9 और 10 mothers तुम्हारा प्रोडक्ट फाइनली रेकमेंड करे, एंड फिर तुम वो क्लेम लिख पाओ. दिस वेरी इंटरेस्टिंग. ब्रांड मैनेजमेंट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, वेरी स्मॉल थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ. बट जब ये है ना, ये 26,000 लोग
लोगों का एक रिसर्च किया गया, बोल रहे हैं ये बोलने के लिए कि हायर कॉग्निटिव पावर होता है, इट कैन बी सो इजीली फेक्ड, एंड आई टेल यू व्हाट। तो बेसिकली यू गो टू ऑल टॉप बी स्कूल्स ऑफ द कंट्री और ओवर द ये, एंड एक एज के लोगों के पास जाओ, कोई अर्ली राइजर होता नहीं है, बट सारे होशियार लोग हैं क्योंकि वो टॉप बी स्कूल्स में गए हैं, टॉप आईआईटी टॉप आईएम्स में गए, राइट। बट ये सारे रात को जगने वाले लोग हैं और उनका हायर कॉग्निटिव स्कोर होगा ही, वर्सेस यू गो टू सम एवरेज कॉलेज जहाँ के बच्चे जल्दी उठते हैं, राइट, और उनका कॉग्निटिव स्कोर लो। So you can easily, even in this mass scale, you can easily उसको forge, not forge, but like manipulate data. तो ये रिसर्च पे ज्यादा भरोसा करते नहीं है ना। सही बात है ना, मैं बोल सकती हूँ ना आराम से कि मैंने 1,000 लोगों को, आई एम अहमदाबाद बैंगलोर करके तो जाती हूँ और बोलती हूँ मैंने 1,000 लोगों का सर्वे लिया और पता चला कि रात को जगने वाले लोगों का आई एम बहुत ज्यादा इजीली वो होता है, आई कैन इजीली कंडक्ट दैट रिसर्च, राइट, बट दैट्स नॉट ट्रू। तो इससे इंस्पिरेशन मत लो, बट या ठीक है। तो दिस इज हाउ पैरा कंपटीशन वाज टू बी डन, एंड बीच में ज्ञान भी दे दिया। ठीक है, चलो लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Good. If you're confused between two options, then tell that also to me. Very good. Very good. Amrita, I want you to answer as well. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Everybody is right here. Very proud of you. Everybody is right. Let us look at the analysis. अब यहाँ क्या बोला है? This has meant a lot of uncertainty around what wide scale return to office might look like in practice. This is a reference word. पहली बात। दूसरा मेन कीवर्ड भी हमें मिल गया, कीवर्ड्स हमें निकालने की वाइड स्केल रिटर्न टू ऑफिस के बारे में बात हो रही है ना। ये सेंटेंस किस टाइप का लग रहा है? ये डेफिनेटली ब्रॉड नहीं है, ये डेफिनेटली कंफ्यूजरी नहीं है, तो मोस्टली ये 2 या 3 के बीच में आएगा। ये ऐसे ऐसे क्लैरिटी लाया करो, 2 और 3 बोलना सही बात नहीं है, बट मिड में आएगा बेसिकली, है ना। समवेयर इन द मिडिल आएगा, समवेयर इन द मिडिल आएगा ये, राइट, पैराग्राफ के मिडिल में आएगा, क्योंकि ये ऐसा ही सेंटेंस है, ट्रांजिटरी ब्रिज टाइप का सेंटेंस दिख रहा है, ना कॉन्टेक्स्ट सेटिंग लग रहा है ना कंक्लूजनरी लग रहा है, राइट। सो अभी हमको क्या करना है, हमको पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते ढूंढना है कि दिस कहाँ आएगा। दिस हैज मेंट, ये दिस वी हैव टू फाइंड कुछ ऐसा दिस व्हिच कैन मीन दैट देयर इज एन अनसर्टेनिटी अराउंड पीपल रिटर्निंग टू ऑफिस, है ना, कि दिस हमें ढूंढना है, ऐसा कुछ चीज जिससे हमें अनसर्टेनिटी दिखे कि लोग ऑफिस में कैसे आए, राइट। तो यहाँ से ये स्टार्ट होगा। ये बोलता है ब्रिंगिंग वर्कर्स बैक टू देयर डेस्क, ये वाइड स्केल रिटर्न टू ऑफिस बैक टू देयर डेस्क, रेपिटेशन हो रहा है आइडिया का। ब्रिंगिंग द वर्कर्स बैक टू द डेस्क हैज बीन रॉकी रोड फॉर एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज अलाइक, ठीक है, लोगों का वापस आना। द इवोल्यूशन ऑफ पैंडेमिक इज मेंट दैट द बेस्ट लेड प्लान्स हैव ऑफन नॉट मटेरियलाइज्ड, जो प्लान्स बनाए थे वो मटेरियलाइज हो नहीं रहे जिस तरीके से पैंडेमिक इवॉल्व हो रहा है, राइट। जिस तरीके से पैंडेमिक इवॉल्व हो रहा है उस तरीके से बहुत सारे प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं हो रहे। दिस हैज मेंट अ लॉट ऑफ अनसर्टिनिटी अराउंड, प्रोबेबली प्रोबेबली, है ना, इवोल्यूशन हो रहा है, उससे मटेरियलाइज हो रही है प्लान, जिसका मतलब ये है कि बहुत सारी अनसर्टेनिटी है अराउंड ब्रिंगिंग पीपल बैक टू ऑफिस, लग रहा है थोड़ा बहुत। देन नेक्स्ट, द फ्लो ऑफ वर्कर्स बैक इनटू ऑफिस, अगेन बैक टू ऑफिस, ये मैं मार्क नहीं करूंगी, ये दूसरे कलर में मार्क करूंगी, बट हमें बेसिकली कीवर्ड्स हम मार्क करें ना, बेस्ट लेट प्लान से दूसरा वो हो गया, बट अभी हमारा अगेन बैक टू ऑफिस आ गया। तो फ्लो ऑफ वर्कर्स बैक टू ऑफिस हैज बीन मोर ट्रिकल देन अ स्टेडी स्ट्रीम। ट्रिकल मतलब क्या है? धीरे धीरे हो, देन स्टेडी स्ट्रीम, मतलब स्टेडीली पीपल आर स्टार्टिंग टू कम बैक, ऐसा नहीं, इट्स हैपनिंग इन ट्रिकल्स, ठीक है। So the flow of workers back into office has been more trickle than steady stream. This has meant there's lot of uncertainty in wide scale return of people. यहाँ पे भी this आ सकता है, right? now ये दोनों में से फिर आगे, yet while plenty of companies are still working to their new policies, some employees across the globe are now back to their desk, whether on full time or hybrid basis. If you look at this stage of the paragraph, people are back to their desks, right? यहाँ पे it was still about people coming back to their desk. तो इसके बाद तो नहीं आ रहा है ना, इसके पहले आ रहा है, बिकॉज अभी तक हम सेंटर से बात करें, लोगों का वापस आने की बात हो रही है कि कैसे आएंगे, देयर इज एन अनसर्टेनिटी, बट यहाँ पे सर्टेनिटी अचीव हो गई है कि लोग आने लगे वापस, तो आने लगे वापस तो निकलो तुम, हमको पहले डालना है हमारा सेंटेंस, राइट। तो अभी क्योंकि आइडिया हमारा बिल्ड होके फ्लो हो चुका, तो अभी हमारा आ गया है, तो अब 1 और 2 में से कॉम्पिटिशन यही है कि दिस हैज मेंट अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी, तो ये दिस क्या है, कौन सी ऐसी चीज है जिससे अनसर्टेनिटी पॉइंट हो गया। वो अनसर्टेनिटी आइदर इससे पॉइंट होगी कि बेस्ट लेड प्लान्स पैंडेमिक के कारण मटेरियलाइज नहीं हो रहे, या वर्कर्स को ऑफिस में आना
ये स्टेडिली नहीं हो रहा है, तो वर्कर्स का ऑफिस में वापस आना ये स्टेडिली नहीं हो रहा है, ये अनसर्टनिटी हुई ना, ये अनसर्टनिटी हुई। ऑब्वियस ऑल्सो ब्रॉड टू नैरो में हम जाएंगे तो उससे भी हमें रियलाइज हो रहा है कि इट इज गेटिंग बेस्ट डेवलप्ड एंड देन दिस इज मेकिंग सेंस हियर मच मोर। ज्यादा कंफ्यूजन हुआ तो वन में सेंटेंस डाल के पढ़ के देखो पैराग्राफ, टू में सेंटेंस डाल के पढ़ के देखो पैराग्राफ, एंड यू रियलाइज कि दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग, this so it being trickle and not steady, and that is the uncertainty, and that is the uncertainty that we are talking about. That's why the answer here is 2. All of you answered 2 very good. Okay, I want you to maintain this logic and this flow of thought and this confidence when the questions will start getting tough also. Easy वाले तुम कर देते हो, but easy वाले कई बार क्या होता है ना, ये सारी methodology बिना apply करे normal logic से भी हो जाता है. But our objective, why we learn these steps, is because we don't want to keep it to logic and what we feel, but we want to make it into a system so that when the questions get tough, and जब अपना feeling नहीं रहता, उतना feel ही नहीं कर पाते कि कहाँ आएगा, तब वो काम है. ठीक है, इसका आंसर is 2 because that this was what we were talking about. ठीक है. Also at the same time यहाँ है, ये हमारा direction word है yet, which is from but family. ठीक है, which is from but family. तो whole point is there is an uncertainty. ठीक है, but still some people are coming around. There is an uncertainty, but people are still coming around. So there's a positive negative. This is negative कि there's an uncertainty, but people are still coming back to offices. तो ये भी एक ट्रांजिशनरी चीज हमें मिलती है. तो ऐसे करके हम रेफरेंस चेन हो गया, डायरेक्शन वर्ड्स हो गया, ब्रॉड टू नैरो हो गया, रेपिटेशन हो गया, एंड एंड स्टार्ट कनेक्शन हो गया, ये सारा यूज करके हमारा सेंटेंस है. वेरी गुड, चलो ये करो. Okay, now it is getting a little tough, huh? All right, let us do this one together. ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा ट्रिकी हो रहा है, and I'll tell you why. So सबसे पहले तो इस टाइप के पैराग्राफ थोड़े ट्रिकी होते हैं, क्यों? क्योंकि ये पैराग्राफ खुद कहीं से बीच में से लिया गया है. The researchers also uncovered, तो they uncovered something, कोई आर्टिकल होगा जिसका कोई पार्ट होगा और उसकी कहीं से तो बीच में से ये ले लिया है. The researchers also uncovered, तो बिकॉज ये बीच में से कहीं से ले लिया है, इसका खुद का कॉन्टेक्स्ट मिसिंग है, इसके फर्स्ट सेंटेंस का ही कॉन्टेक्स्ट मिसिंग है, राइट? एंड दैट इज व्हाई इट कैन बिकम ट्रिकी. Second reason why it is tricky is also because there are dialogues inserted in the middle, right? तो उस समय पे there are two parallel things happening. One is normal narration जो author का चल रहा है, and दूसरा ये जो dialogues जो बीच बीच में आ रहे हैं. तो उन दोनों को मैरी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कई बार, कि हम, क्योंकि इसमें तुम्हें ब्रॉड टू नैरो कराना है दो चीजों का सेपरेटली एंड टुगेदर ऑल्सो. नरेशन का ब्रॉड टू नैरो, तुम्हारे सेंटेंसेस का ब्रॉड टू नैरो जो सेड स्पीच वाले सेंटेंसेस है, जो किसी ने कोट किए सेंटेंसेस है, एंड साथ में इन दोनों का टुगेदर आल्सो ब्रॉड टू नैरो. दैट इज वेयर थिंग्स कैन बिकम अ बिट ट्रिकी, बट लेट अस सी हाउ टू मैन्यूवर थ्रू इट. ठीक है, अब यहाँ पे सेंटेंस क्या बोल रहा है? द डिस्कवरी. व्हिच डिस्कवरी? वी डोंट नो. तो डेफिनेटली ये एक रेफरेंस चेन है. ये डिस्कवरी पहले मेंशन होनी चाहिए पैराग्राफ में, उसके बाद ही हम द डिस्कवरी बोल सकते हैं. कि डिस्कवरी ऑफ व्हाट, राइट? व्हिच डिस्कवरी आर वी टॉकिंग अबाउट? तो वी हैव टू मेंशन दैट फर्स्ट. ठीक है. दूसरा, helps to explain archaeological similarities between Paleolithic peoples of China, Japan and America. ठीक है, तो इन तीन लोगों में कीवर्ड्स है, सिमिलैरिटीज की बात हो रही है. तो कोई तो डिस्कवरी है, आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी, जिसके कारण हमें चाइना, जापान और अमेरिका में कुछ कनेक्शन पता चल रहा है. ये हमारा कॉन्टेक्स्ट हो गया, राइट? रेफरेंस चेन मिल गया हमको. ठीक है, ये सेंटेंस कहीं भी आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन पैराग्राफ का नेचर कैसा है. मिड या टुवर्ड्स द एंड आएगा, कॉन्टेक्स्ट सेटिंग तो नहीं लग रहा है. ठीक है, बट वी विल नेवर नो बिकॉज ये सेंटेंस ही ऐसा है. क्योंकि इफ इट इज अ इंफॉर्मेटिव पैसेज, इंफॉर्मेटिव पैसेजेस में कोई ऐसा सीक्वेंस होता नहीं है, तो ये सेंटेंस एक इन्फॉर्मेशन है. तो इंफॉर्मेटिव पैसेज में ये सेंटेंस कहीं भी आ सकते हैं. हम इंडिपेंडेंटली सेंटेंस से नहीं बता पा रहे कि ये एंड, मिड या स्टार्ट का सेंटेंस होगा. वी आर नॉट एबल टू टेल, बट वी जस्ट नो कि डिस्कवरी विल हैव टू बी मेंशन्ड. सो लेट अस गो अहेड. ठीक है, अभी बोल रहा है the researchers also uncovered an unexpected genetic link between Native America and Japan. Repetition of idea. Okay, the researchers uncovered some genetic link, also discovered some genetic link. मतलब उन्होंने कुछ डिस्कवर किया होगा. रिसर्चर्स ने पहले कोई कुछ, आई डोंट नो, नॉट जेनेटिक बट सम आर्कियोलॉजिकल थिंग, आई डोंट नो, सम नेचर रिलेटेड थिंग, कुछ रिसर्चर्स ने अनकवर करी थी जिसके कारण उनको कुछ कनेक्शंस मिले. एंड साथ ही साथ उनको जेनेटिक लिंक भी मिली कि जीन्स वाइज भी genetically also Americans and Japanese were connected during the deglaciation period.
दिस इज ऑल लाइक व्हेन अर्थ वाज द डीग्लेशिएशन जब हुआ था, ठीक है. अनदर ग्रुप ब्रांच आउट फ्रॉम नॉर्थ कोस्टल चाइना एंड ट्रैवल टू जापान, ठीक है. So are they talking about the genetic link? But there's definitely no archaeological similarity that has been explained through this, ठीक है. Also we have यहाँ पे वन में प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ अमेरिका एंड चाइना, अमेरिका एंड जापान इज mentioned, China is not mentioned yet, right? So we'll need to have America, Japan, China all mentioned, and that is when the discovery will happen. And that discovery will mention, मतलब पहले इसके पहले डिस्कवरी मेंशन हो जाएगी जो कुछ एक्सप्लेन करेगी, जिसके कारण हम कंक्लूड कर पाएंगे कि इस डिस्कवरी के कारण हमें इन तीन ग्रुप में सिमिलैरिटीज मिल गए. तो पहले ये तीन ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाए, राइट? तो वन तो नहीं है, वन इज नॉट एन आंसर, बिकॉज तब तक हमें चाइना इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ है, राइट? तो ये एक पहला जुगाड़ लगाया हमने. अब इसके हिसाब से रिसर्चर्स को जेनेटिक लिंक मिली बिटवीन अमेरिका एंड जापान, एंड डीग्लेशिएशन पीरियड के वक्त और एक ग्रुप था जो चाइना से जापान गया. तो अमेरिका जापान कनेक्शन था, चाइना जापान कनेक्शन था, तीनों भी कंट्रीज अभी मेंशन्ड है. तो अभी हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है. वी वर सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट दिस एंसेस्ट्रल सोर्स, दिस मतलब which again we don't know, that is being the problem. The problem is ये also ये this, ये सब कहीं तो पैराग्राफ में पहले मेंशन्ड है, इसका कॉन्टेक्स्ट अभी हमको है नहीं. बट वी वर सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट दिस एंसेस्ट्रल सोर्स also contributed to Japanese gene pool, especially the indigenous ANS कुछ होगा, says Lee, ठीक है. अब देखो जो मैंने बोला ना कि फैक्ट्स आएंगे और सेंटेंसेस आएंगे, तो फैक्ट्स और सेंटेंसेस कनेक्टेड होंगे. सेंटेंसेस मतलब जो स्पीच सेंटेंसेस जो किसी ने बोले गए, राइट? तो इफ यू रियलाइज अगेन टू वोंट बी द थिंग, बिकॉज this ancestral source has led to contributed to Japanese, चाइना का, अमेरिका का, जापान के साथ कनेक्शन. तो होल पॉइंट इज एक नरेशन चल रहा है जो ऑथर बोल रहा है और एक जो रिसर्चर्स की स्पीच है, वो दोनों पैरेलल चलेंगे, राइट? तो इन्होंने कुछ, अभी ऑथर ने हमें कुछ बताया कि रिसर्चर्स को जेनेटिक लिंक मिला बिटवीन अमेरिका एंड जापान. उनको ये भी पता चला कि चाइना से कुछ लोग जापान गए थे, राइट? अब ये फैक्ट ऑथर ने बता दिया, इसके ऊपर सेंटेंस आएगा एक रिसर्चर का कि वो सेंटेंस आ गया, राइट? राइट. फिर उसके बाद में सेंटेंस आने के बाद फिर से देन हमारा ऑथर कुछ बोलेगा और फिर जो ऑथर बोल रहा है उससे रिगार्डिंग सेंटेंस आएगा, ठीक है. इस तरीके से ये फ्लो होगा, ठीक है. ओके. तो इसीलिए टू में तो दिस इज नॉट कमिंग. अब once this is explained, probably is this the discovery we are talking about? The discovery, we do not have context to this discovery, but is this the discovery we are talking about? The discovery is कि there was some genetic link and there was some ancestral source जिससे ये पता चला है कि जापान अमेरिका कनेक्टेड था और चाइना जापान भी कनेक्टेड था, राइट? So whatever the discovery was is not mentioned here. It is before this passage, but definitely we are building onto it. कि रिसर्चर्स को जेनेटिक लिंक मिली, कुछ मिला और उसके साथ साथ जेनेटिक लिंक मिली, जिसके कारण ये तीनों ग्रुप्स में इन दोनों में कनेक्शन मिला, इन दोनों में कनेक्शन मिला. और साइंटिस्ट ये बोल रहा है कि एंसेस्ट्रल सोर्स, ये एंसेस्ट्रल सोर्स से हमें पता चलता है कि इसने अमेरिका, चाइना, इससे पता चलता है कि हाउ जापान के जीन पूल में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है. अब ये एक पोर्शन हो गया, दिस इज वन बिट फॉर श्योर. अब लेट्स सी इसके बाद क्या बिट है, ठीक है. हाउ द आइडिया इज बीइंग डेवलप्ड हियर, दिस इज वन बिट. अभी दे शेयर्ड सिमिलैरिटीज, दे is who? They is who? The three groups. Very good. They is who? The three groups. So we need the three group to be mentioned here, right? जैसे मैंने तुमको कहा कि एक आइडिया होगा और फिर उसको कंप्लीट करके हमारा रिसर्चर का सेंटेंस होगा. रिसर्चर का सेंटेंस खत्म हुआ, अभी आइडिया नीड्स टू कंटिन्यू, राइट? हम पढ़ते पढ़ते ये रिसर्चर्स के सेंटेंसेस चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, बिकॉज वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि उनको स्किप करके करके हमारा, जैसे मैंने बोला कि जो ऑथर बोल रहा है उसका एक स्ट्रक्चर बनेगा, राइट? तो इफ यू रियलाइज नाउ, ऑथर जो कह रहा है उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से अमेरिका जापान में कनेक्शन मिला, चाइना जापान में भी कनेक्शन मिला, और ये कनेक्शन से पता चला कि ये सिमिलैरिटीज क्यों एग्जिस्ट करती है ये तीन ग्रुप्स में, राइट? सो दे शेयर्ड आ रहा है, सिमिलैरिटीज आ रही है. तो ये दे कौन है? ये दे चाइना, जापान एंड अमेरिका. ये दे चाइना, जापान एंड अमेरिका है. तो दिस एंड तो बहुत अच्छे से कनेक्ट हो रहा है भाई. हमको स्टार्ट कनेक्ट कराना है, एंड कनेक्ट कराना है, एंड तो बहुत अच्छे से कनेक्ट हो रहा है कि जो भी वो डिस्कवरी है, इट एक्सप्लेन्स सिमिलैरिटीज बिटवीन दीज थ्री ग्रुप्स. दे शेयर्ड सिमिलैरिटीज इन हाउ दे क्राफ्टेड प्रोजेक्टाइल, ओके, arrowheads and spheres. Arrowheads and spheres is again archaeological find. Arrowhead spheres कहाँ मिलते हैं? जीन पूल में मिलते हैं? नहीं, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन में मिलते हैं, राइट? तो अभी वी आर गोइंग फ्रॉम समथिंग, देखो दो चीजों से कनेक्टेड है. वन,
द फैक्ट दैट दे शेयर्ड बोला है तो वो दे पहले मेंशन होगा. दूसरी चीज, वी आर टॉकिंग अबाउट सिमिलैरिटीज, सेंटेंस में भी सिमिलैरिटीज. वी आर टॉकिंग अबाउट आर्कियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज ओनली, बिकॉज अगर तुम्हें प्रोजेक्टाइल पॉइंट्स ऑफ एरोहेड्स एंड स्फीयर्स है, ये भी आर्कियोलॉजिकल है, और आर्कियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज भी आर्कियोलॉजिकल है. इट्स जस्ट दैट एरोहेड्स एंड स्फीयर्स इज मच मोर स्पेसिफिक. यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अभी पता चल रहा है कि इनके बीच में आर्कियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज क्यों थी, और फिर वो बोल रहे हैं जैसे कि सिमिलैरिटीज बिटवीन द प्रोजेक्टाइल ऑफ देयर एरोहेड्स एंड स्फीयर्स. So we are going broad to more specific also. So one idea is completed, the next idea is getting started. There's a broad to narrow thing. There's an end and start also getting connected. So when you are confused between 3 and 4, this is definitely in 3 and not in 4. Do you understand why? हर चीज का बाप है broad to narrow. ठीक है? हर चीज का बेस है broad to narrow. तो तुरंत जब तुम्हें ऐसे भर भर के सिमिलैरिटीज दिखती है ना, एक तो ये चाइना, जापान, अमेरिका एंड दे इज अ सिमिलैरिटी. उसके बाद में आर्कियोलॉजिकल सिमिलैरिटी, जब से भर भर की सिमिलैरिटीज तुमको दिखती है ना, तो हमेशा ब्रॉड रेपिटेशन तुम्हें दिखता है, तो ब्रॉड टू नैरो हमेशा जाना. दैट इज व्हाई इट वोंट बी इन 4 एंड इट वुड बी इन 3. डू यू अंडरस्टैंड व्हाई? क्योंकि डेफिनेटली हमको पता चल गया कि एक आइडिया तो ये है और इनका अपना स्पीच सेंटेंस आ गया, फिर यहां से यहां तक एक आइडिया होगा. देखा 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 कैसे हुआ, यहां से यहां तक आइडिया होगा और उसके बाद तुम्हारे एक रिसर्चर का एक सेंटेंस आ गया एंड में, राइट? तो 3 और 4 completes an idea and then there's a researcher का कुछ सेंटेंस अबाउट it. तो रिसर्चर्स के सेंटेंस को स्किप करके वो आइडिया भी कंप्लीट कर सकते हो. तो 1 to an आइडिया फिनिश यहाँ पे आएगा. ये जो द डिस्कवरी है, ये डिस्कवरी इज द डिस्कवरी विच इज नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज, है ना? ये ऑल्सो फाउंड है ना, तो ये ऑल्सो फाउंड के पहले जो डिस्कवरी मेंशन थी ना, वो डिस्कवरी की बात हुई है. ठीक है? कि दिस एंटायर डिस्कवरी, कि रिसर्चर्स फाउंड दिस एंड दे ऑल्सो फाउंड जेनेटिक. Researchers found this and they found genetic pool. Genetic pool से groups में association हमें पता चला. And overall discovery, the discovery that is mentioned in the starting of the paragraph and the discovery that was mentioned before the paragraph, ये दोनों discovery is the discovery जिसके कारण हमें finally relation पता चल गया कि ये लोग related थे और इसीलिए इनमें archaeological similarities दिखती है, जिससे हमें ऐसा ऐसा पता चलता है कि इन तीनों ग्रुप्स में कनेक्शन था और फलाना निकाना जो भी. ठीक है? And that is why your answer would be. Do we understand why? I have a doubt here. The doubt is the discovery come after the discovery of projectile points, or then we can say which discovery, right? So the whole point is, I understand the confusion here, and it's very valid. So basically, Bhadrakshi is saying कि ma'am, arrowheads and spheres is the discovery, right? So वो the discovery होना चाहिए था. But that is where the trick of this passage lies. The trick of this passage is in understanding first ये दे कहाँ से आ गया all of a sudden. Secondly, in understanding कि this passage itself was taken from somewhere in the middle. The discovery was already mentioned in the article somewhere and that part is not there with you. So because the context was missing here, you were not able to place it like that, and that's why तुमको 3rd और 4 में confusion हो सकता है. But 3rd is the right place to